हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी अमेरिका घूमने का सपना देख रहे हैं और वीज़ा प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करें, कौन सा वीज़ा ना अप्लाई करें? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है खासकर, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इंडिया से अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, जो कि V1 V2 वीज़ा है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना, और मैं आपको ये भी इसमें बताऊंगा कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट इसमें चाहिए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें एक स्पेसिफिक टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आपने ये टिप्स मिस कर दी तो दोस्तों आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको V1 और V2 वीज़ा के बारे में बताया कि आप किन किन कैटेगरी में इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद जब हम वीज़ा कोई सा भी इन दोनों में से अप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमें एक फॉर्म भरना होता है, जो कि फॉर्म है DS-160 फॉर्म, जो कि आपको मेरी राइट साइड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दोस्तों, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, जो कि आपको ये फॉर्म USA की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। ऑफिशियल वेबसाइट होती है जिसका नाम है काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। अपनी वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, पासपोर्ट से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो आपको फिल करनी पड़ती है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद आपको ये फॉर्म सेव कर रखना होता है और आगे का प्रोसेस फिर बाद में चालू होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने DS-160 फॉर्म को फिल करने के बाद, सेव करने के बाद, दोस्तों फिर हमारा जो अगला स्टेप आता है वो दोस्तों होता है हमारी एम्बेसी फ़ीस का, कि जो कि हमें वीज़ा के लिए फ़ीस भी भरनी पड़ती है USA को। और जो ज़्यादा नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेटली $185 होती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 15,500 रुपये बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ऑनलाइन ही फिल करनी होती है। आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो, जैसे कि आप UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, और भी पेमेंट मेथड्स बहुत से आते हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, वीज़ा अप्लाई करने की सिर्फ 15,500 रुपये ही आती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप एम्बेसी फ़ीस भर देते हो तो वहाँ से आपको एक रसीद नंबर मिलता है, जो कि आगे जाकर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करता है। अगर आप ये नंबर संभाल कर नहीं रखोगे तो आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर पाओगे। अपॉइंटमेंट आपको दो तरीके की बुक करनी होती है, जो कि पहली होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जिसमें आपके फिंगर होते हैं और आपकी फ़ोटो हो जाती है, ठीक है। और जो दूसरा सिस्टम होता है, दूसरी अपॉइंटमेंट होती है, वो होती है आपकी वीज़ा इंटरव्यू के लिए। और जो कि आपको वीज़ा इंटरव्यू देना होता है, बहुत मोस्टली देना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं दोगे तो आपको वीज़ा का अप्रूवल वहाँ से नहीं मिलेगा। USA की आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी YouTube वीडियो को देख लेना, आपको इंटरव्यू मस्ट देना पड़ेगा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर वहाँ पर जाना चाहते हो तो दोस्तों, अब इंटरव्यू के लिए आपको जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री में बहुत सी एम्बेसी होती हैं। जैसे हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में आपको नई दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर आप चेन्नई से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो, मुंबई से लेना चाहते हो तो मुंबई से ले सकते हो, या आप कोलकाता से लेना चाहते हो तो कोलकाता से ले सकते हो। बहुत जगह अपनी जो USA की एम्बेसी हैं इंडिया में, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो बड़ी ईजीली दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या नाम लेते हैं, एम्बेसी जाते हो, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब एम्बेसी जाना है तो दोस्तों बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट जब वहाँ से आपको ले लेते हो तो आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, जो कि जिस देश से आप अप्लाई कर रहे हो उस देश में USA की एम्बेसी होती है। तो दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी साथ में लेकर जाना होता है अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट के लिए आपको जाना होता है। तो दोस्तों, उसमें आपके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो होता है दोस्तों, पहला आपका पासपोर्ट, और दूसरा होता है दोस्तों आपका DS कन्फर्मेशन पेज। जो आपने DS-160 फॉर्म भरा है ना, उसका कन्फर्मेशन पेज साथ में लेकर जाना होता है। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर कन्फर्मेशन पेज। ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको साथ में लेकर जाने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, जब आपके फिंगरप्रिंट होते हैं ओनली, ठीक है, जो पहली अपॉइंटमेंट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली अपॉइंटमेंट के बारे में बताया कि आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, तो दोस्तों अब हम बात कर लें दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए। तो दोस्तों, दूसरी अपॉइंटमेंट होती है जो कि हमारी होती है वीज़ा इंटरव्यू के लिए, और ये बहुत मोस्ट होती है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है। अगर ये नहीं करोगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ने फिल किए थे DS-160 फॉर्म में, वो सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो कि पहला आपका पासपोर्ट हो गया, दूसरा DS-160 फॉर्म कन्फर्मेशन पेज हो गया, तीसरा आपका अपॉइंटमेंट लेटर कन्फर्मेशन पेज हो गया, और दोस्तों जो आपका बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट, मतलब कि आपकी बैंक में कितने फ़ंड हैं उससे अकॉर्डिंग जो भी आपने फिल किया है वो आपको साथ में लेकर जाना पड़ता है। और दोस्तों इसमें आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका बिजनेस है, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने वहाँ पर DS-160 फॉर्म में दिखाया है, आपको ये साथ में लेकर जाना पड़ता है। और दोस्तों आपका जो आप यात्रा कर रहे हो USA में, तो आपको फ़्लाइट टिकट दिखाना पड़ता है, और उसमें आपको वहाँ की होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ती है। जब आपको इस इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपको इसी से अकॉर्डिंग वो सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मैं बहुत ही स्पेसिफिक टिप्स दूंगा। तो दोस्तों वो टिप्स ये है कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे आपको उन सवालों का कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, ताकि आप नर्वस ना हो और आपको वीज़ा वहाँ का आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं टिप्स दूंगा। देखो टिप्स ये है कि आपको वो सवाल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछेंगे, वो सवाल तुम्हें उसी पर्पज़ से पूछेंगे जिस पर्पज़ से तुम अमेरिका जा रहे हो। जैसे कि तुम वहाँ अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है, और तुम वहाँ पे कितने दिन रुकोगे, तुम्हारा इंडिया में या किस कंट्री में जब तुम रहते हो, जिस कंट्री में तुम रहते हो वहाँ पर तुम्हारा कोई बिजनेस है क्या तुम कोई जॉब करते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड वो आपसे सवाल पूछेंगे, वाई डू यू वांट टू गो देयर एंड हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर, what is the business in your native country. They will ask you like these questions to you, but you have to keep yourself so that you could give answer their questions and very easily. तो दोस्तों इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पर, और उन पे बिल्कुल फ़ेस टू फेस बात करनी है, कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं करनी है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो दोस्तों क्या नाम लेते हैं, जो अगर आपका वीज़ा अप्रूवल होता है तो आपका पासपोर्ट वो कोरियर कर देंगे वीज़ा स्टिकर लगा कर आपको। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल नहीं होता है तो वो आपको क्या नाम लेते हैं पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे, और आपका जो वीज़ा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आप पर कुछ महीनों, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर भी अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले, आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हो, कोशिश करते रह सकते हो। तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें इंटरव्यू पास करने की कुछ टिप्स और प्रोवाइड करा देता हूँ। देखो जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ जाओगे तो आत्मविश्वास से जवाब दो, कोई भी मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक बात का ध्यान अच्छी तरह रखना है, झूठ नहीं बोलना है। जो आपने DS-160 फॉर्म में फिल किया है वो ही इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करानी है। अगर अपनी तरफ से तुम कुछ और बढ़ा चढ़ा कर बोलोगे, झूठ बोलोगे, तो दोस्तों आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी आपका बिजनेस इंडिया में है, जो भी आप बिजनेस छोड़कर वहाँ पर जा रहे हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो उसी बिजनेस से रिलेटेड ही आपको उन्हें बताना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ ये आती है, बहुत से लोग डरते हैं कि यार हमें तो इंग्लिश आती नहीं है तो हम जवाब कैसे देंगे। तो दोस्तों इसका भी सल्यूशन है। अगर आप हिंदी में अपनी मदर टंग लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप आसानी से दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी मतलब इंडिया में हर जगह बोली जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंडिया की। तो दोस्तों आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो USA की एम्बेसी होती है वहाँ पर ऑलरेडी क्या नाम लेते हैं ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि इंग्लिश में भी इंटरव्यू लेते हैं और हिंदी में भी इंटरव्यू लेते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश देन इट डजंट मैटर, यू कैन गिव द इंटरव्यू इन हिंदी लैंग्वेज वेरी इजीली, बट जस्ट यू हैव टू कॉन्फिडेंस कीप, ओके। और मैं कहना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब चैनल को अभी कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है, जवाब है देना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, और तो हमें कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए। इससे रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड हो गया या कोई और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो दोस्तों हमें कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे और रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको टूरिस्ट जो अमेरिका का वीज़ा है V1 V2 वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव
वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।